चुनावी सीजन है तो चुनाव से जुड़ी हर खबर से करते हैं आपको अपडेट फटाफट अंदाज में। गुजरात चुनाव के लिए प्रचार को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी जोरों पर। पार्टी के लिए उम्मीदवार तय करने के बाद अब जीत के जातीय समीकरण बनाने में जुटी पार्टियां चुनावी मैनेजमेंट को लेकर भी काफी सक्रिय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव का मोर्चा संभाल लिया है। अपने गृह राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी जीत के लिए प्लानिंग। 2.5 दशक से बीजेपी का गुजरात पर कब्जा है और एक बार फिर से यहां की सत्ता पर विराजमान होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने अचूक प्लान की तैयारी की। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने विधानसभा चुनाव के लिए सूरत के मजूरा से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने बिना किसी तामझाम के नामांकन दाखिल किया। हर्ष सांघवी ने कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान ढोल या किसी स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ऐसा उन्होंने मोरबी के पीड़ितों के प्रति सम्मान के तौर पर नहीं किया। गुजरात के मांडवी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनिरुद्ध दवे के पर्चा दाखिल करते समय निर्दलीय प्रत्याशी रामाणिक गरवा ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि बीजेपी प्रत्याशी के साथ पर्चा दाखिल करते समय 5 से ज्यादा लोग मौजूद थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कच्छ के मुंद्रा में रैली को संबोधित किया। मांडवी निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी अनिरुद्ध दवे के लिए प्रचार किया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि कच्छ को नरेंद्र मोदी ने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। गुजरात के विकास के लिए बीजेपी को ही जिताएं। गुजरात की दसाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी प्रत्याशी नौशाद भाई सोलंकी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी नौशाद भाई ने पाटड़ी विजय संकल्प यात्रा निकाली और इस दौरान बाबा साहब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर नौशाद भाई ने कहा, गुजरात की जनता 27 साल के बीजेपी के शासन में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से पीड़ित है। जनता एक बार फिर बीजेपी के हिटलरशाही शासन को खत्म कर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। गुजरात की गरबाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी चंद्रिका बरिया नामांकन दाखिल करती नजर आई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रैली का भी आयोजन किया गया। गुजरात की ध्रांगधरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रकाश भाई वरमोड़ा ने भी नामांकन पत्र भरा। स्थानीय नेता, पदाधिकारी, बड़ी गिनती में समर्थक उनके साथ उपस्थित रहे। भाजपा प्रत्याशी प्रकाश भाई वरमोड़ा ने नामांकन पत्र भरने के बाद इस सीट से बीजेपी की जीत का भी भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज देश के सभी राज्यों में बढ़ रहा है। हर राज्य की जनता उन्हें सर आंखों पर बैठाने लगी है। सीएम योगी को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें गुजरात के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर लिया है। योगी गुजरात के पिछले चुनाव में भी हिट रहे। 29 जिलों की 35 सीटों पर प्रचार किया था। 20 पर बीजेपी को जीत मिली थी, वह भी तब जब उस चुनाव में कांग्रेस से कांटे का मुकाबला था। गुजरात की बोरसद सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने रमन सोलंकी ने नामांकन दाखिल किया है। उससे पहले विजय विश्वास सम्मेलन हुआ, जिसमें सांसद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जामनगर सिटी नॉर्थ सीट से बीजेपी उम्मीदवार रिवाबा रविंद्र जडेजा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जाने माने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा अपनी पत्नी के साथ इस दौरान खड़े दिखे। रिवाबा रविंद्र जडेजा के नामांकन के समय पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, सांसद पूनमबेन मैडम, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा एवं पूर्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह जडेजा भी मौजूद रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने भरा नामांकन। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे। नामांकन भरने से पहले समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के दिवंगत संरक्षक मुलायम सिंह यादव को इटावा के सैफई में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की। 250 वार्ड्स के लिए उम्मीदवार घोषित। 19 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे एमसीडी उम्मीदवार। 4 दिसंबर को वोटिंग है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे।
राजनीतिक दलों के लिए युद्ध स्तर पर झंडे, बैनर, पोस्टर बनाए जा रहे हैं। गुजरात में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। इससे आम आदमी पार्टी की ओर से भी झंडे, बैनर और पोस्टर की मांग बढ़ी।